जन्नत वो खूबसूरत जगह जिसका ख्वाब हर इंसान देखता है। दुनिया में बसने वाला हर शख्स इसकी ख्वाहिश रखता है, क्योंकि ये वो मुकाम है जहाँ ना कोई गम होगा, ना दुख, ना तकलीफ, बल्कि सिर्फ खुशी, राहत और अबदी नेमतें होंगी। लेकिन जन्नत हर किसी को यूं ही नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने इस अजीम मुकाम को उन लोगों के लिए मखसूस किया है जो दुनिया में नेकी के रास्ते पर चले, अच्छे अमाल किए और अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारी। जन्नत में अल्लाह ताला ने नेक लोगों के दर्जात के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजे बनाए हैं। हर दरवाजा एक खास नेकी से जुड़ा हुआ है और उस दरवाजे से वही लोग गुजरेंगे जो दुनिया में उस नेकी के अलमबरदार रहे। आखिर इन दरवाजों का राज क्या है? कौन सा दरवाजा किसके लिए होगा? यह सवाल हर मुसलमान के जहन में आता है। आज हम जन्नत के एक ऐसे दरवाजे का जिक्र करेंगे जो एक खास किस्म के लोगों के लिए खोला जाएगा। ये वो दरवाजा है जिससे सिर्फ वही लोग दाखिल हो सकेंगे जिन्होंने दुनिया में एक खास इबादत को अपनाया। एक ऐसी इबादत जो खालिस अल्लाह के लिए होती है, जिसमें ना कोई दिखावा होता है, ना किसी के लिए फख्र। ये इबादत वो है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है, उसके दिल में सब्र, शुक्र और ईमान की रोशनी जगाती है। ये दरवाजा बाबुर रयान है। ये जन्नत का वो खास दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए खोला जाएगा। आज हम जानेंगे कि बाबुर रयान क्या है, ये क्यों बनाया गया और किन खुश नसीब लोगों को इसमें दाखिल होने की सादत मिलेगी। इस्लाम में रोजा एक अजीम इबादत है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रखा जाता है। ये बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम करता है, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी नहीं हो सकती। बंदा जब रोजा रखता है तो सिर्फ अल्लाह जानता है कि वो खा रहा है या नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने रोजे की फजीलत को खास तौर पर बयान किया है और इसका अजर अपने हाथ में रखा है। अल्लाह ताला ने जन्नत में एक खास दरवाजा बाबुर रयान बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस है। इस दरवाजे से सिर्फ वही लोग दाखिल होंगे जो दुनिया में इखलास के साथ रोजे रखते रहे। जब तमाम रोजेदार इस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। रोजा अल्लाह के लिए है और इसका अजर भी अल्लाह देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा। ये हदीस इस बात को वाजे करती है कि रोजे की इबादत का बदला इतना अजीम है कि अल्लाह ताला ने इसे खुद अपने हाथ में रखा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर कोई सच्चे दिल से रोजे रखता है तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रोजा क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजा और कुरान क़यामत के दिन बंदे के लिए सिफारिश करेंगे। रोजा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इस बंदे को खाने पीने और ख्वाहिशात से रोके रखा, बस इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। यह हदीस इस बात को जाहिर करती है कि रोजा क़यामत के दिन हमारे हक में गवाही देगा और सिफारिश करेगा। लफ्ज अल-रयान अरबी जबान से माखूज है, जिसका मतलब है खूब सैराब होने वाला। इस नाम से जाहिर होता है कि जो लोग दुनिया में अल्लाह ताला की खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त करते रहे, वो जन्नत में कभी प्यास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा तरोताजा और सैराब रहेंगे। हजरत साल बिन साद रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजा बाबुर रयान है। क़यामत के दिन इस दरवाजे से सिर्फ रोजेदार जन्नत में दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई और दाखिल ना होगा। कहा जाएगा, रोजेदार कहाँ हैं? बस वो खड़े हो जाएंगे, उनके सिवा कोई उस दरवाजे से दाखिल ना होगा। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, फिर कोई दोबारा दाखिल ना हो सकेगा। बाबुर रयान में दाखिल होने के मुस्तहिक लोग कौन होंगे? वो लोग जो फर्ज रोजे पाबंदी से रखते रहे, खुसूसन रमजान के रोजे। जो नफली रोजे रखते थे जैसे पीर और जुमेरात के रोजे, आशूरा, अरफा और शवाल के 6 रोजे। जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते थे, ना कि दिखावे के लिए। जो सबर के साथ रोजे रखते और रोजे के आदाब का ख्याल रखते। जन्नत में दाखिल होते ही रोजेदार के लिए खुसूसी नेमतें हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। यानी जन्नत में दाखिल होते ही रोजेदारों को एक खास किस्म की खुशी और राहत नसीब होगी। हजरत अबू अमामा रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन भी अल्लाह के रास्ते में रोजा रखे, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत के बराबर दूर कर देगा। रोजेदार की मुंह की खुशबू अल्लाह के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला ने जन्नत को मुत्तकी, नेक और आमाल सोलह करने वाले बंदों के लिए तख्लीक किया है।
قرآن و حدیث میں جنت کی عظمت اور اس کے مختلف درجات و انعامات کا ذکر ملتا ہے۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ کسی نہ کسی نئے عمل یا عبادت سے منسلک ہے۔ یہ دروازے ان لوگوں کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہے اور مختلف نیک اعمال بجا لائے۔ ہر دروازے سے وہی افراد داخل ہوں گے جو اس دروازے سے متعلقہ نیکی میں ممتاز رہے ہوں گے۔ باب الصلاۃ، نماز کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان خوش نصیب افراد کے لیے مخصوص ہے جو دنیا میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کیا اور نوافل، تہجد، اشراق اور دیگر نیک اعمال کے ذریعے نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا۔ جنت کا دوسرا دروازہ، باب الجہاد، جہاد کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا اور اپنی جان و مال قربان کیے۔ جنت کا تیسرا دروازہ، باب الریان، روزے داروں کا دروازہ۔ یہ دروازہ صرف اور صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے مختص ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، خاص طور پر رمضان کے فرض روزے اور نفلی روزے جیسے عاشورہ، شوال، پیر و جمعرات کے روزے، وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ باب الصدقہ، صدقہ و خیرات کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اللہ کی راہ میں دل کھول کر صدقہ اور خیرات کرتے رہے۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور قیامت کے دن صدقہ دینے والا جنت میں مخصوص انعامات کا مستحق ہوگا۔ باب الحج، حاجیوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کعبہ کا حج کیا اور اس فریضے کو ادا کیا۔ باب التوبہ، توبہ کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ باب الکاظمین، غصہ برداشت کرنے والوں کا دروازہ۔ یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غصے کو قابو میں رکھتے تھے، معاف کرنے والے اور صبر کرنے والے تھے۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔